बांका जिले के बेलहर थाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जरलाही जंगल में पुलिस ने शराब के कारोबारियों का खुलासा किया है। पुलिस ने अभियान चलाकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 3 शराब की भट्टियों को पुलिस ने आग के हवाले कर दिया। जंगली क्षेत्र से 30 लीटर निर्मित महुआ शराब के साथ ही प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम से करीब 4000 लीटर जावा महुआ बरामद किया गया, जिसे कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नष्ट कर दिया। शराब के अड्डे से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। यही नहीं, पुलिस की कार्रवाई की भनक मिलते ही भट्टी संचालक घटनास्थल से फरार हो गया। इस कार्रवाई से शराब कारोबारी से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। शराबबंदी के बावजूद तस्कर शराब का अवैध कारोबार करने से बाज नहीं आते। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सुदूर इलाकों में तस्कर शराब का अड्डा चलाने लगते हैं। इसी तरह से निर्मित की गई शराब कई बार जानलेवा साबित होती है। लोग इसका सेवन कर मौत के मुहाने तक पहुँच जाते हैं। बाबा नगरी में मदिरालय का पर्दाफाश हुआ है। सोनाराय थारी में अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। महादेव देवला में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ उत्पाद विभाग की टीम और सोनाराय थारी थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से किया। फैक्ट्री में अवैध तरीके से शराब बनाने का काम किया जा रहा था। इस कार्रवाई में 8 ग्लैंड स्पिरिट, 3 लेयर का 500 लीटर का एक बड़ा टैंक, 5000 विभिन्न ब्रांड के बोतल, 20 बंडल विभिन्न शराब के ब्रांड के स्टिकर, 1 बंडल होलोग्राम, 10 लीटर कैरामल, लगभग 50 खाली स्पिरिट के जर्की, 20 लीटर अवैध शराब, एक 200 लीटर का बड़ा ड्रम बरामद हुआ है। इसके साथ ही एक आरोपी उत्तम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर में अवैध शराब बनाकर बिक्री का मामला सामने आया था, उसी के बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। शराब बनाकर लोकल मार्केट के साथ साथ बिहार में भी सप्लाई हो रही थी। गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ के जरिए पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। भागलपुर में नशेड़ियों के करतूत से लोग परेशान हैं। नवगछिया में नशा का कारोबार तेजी से फैल रहा है। शाम ढलते ही स्मेक और ब्राउन शुगर पीने वाले आतंक मचाने लगते हैं। नवगछिया के साहू टोला भवानीपुर में नशे में धुत कुछ युवकों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। नशे में धुत युवक ने चाय दुकानदार से स्मेक मांगा। दुकानदार ने देने से मना किया तो नशे में धुत युवकों ने चाय दुकानदार सहित एक ग्राहक को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। हमले में एक युवक के हाथ का नस कट गया तो वहीं दूसरे के पेट में चाकू लगा है। जख्मी दोनों युवक रंगरा थाना क्षेत्र के साहू टोला भवानीपुर के निवासी हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस से लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस जानकारी के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। लोगों का ये भी कहना है कि लचर व्यवस्था के चलते बदमाशों का मन बढ़ा हुआ है। सारण में जहरीली शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सारण जहरीली शराब कांड में 77 लोग मरे, जबकि सरकार ने सिर्फ 42 की मौत का दावा किया। रिपोर्ट सामने आने के बाद सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने राज्य सरकार पर मौत के आंकड़े को छुपाने का आरोप लगाया है। रूढ़ी के मुताबिक इस रिपोर्ट ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और उत्पाद विभाग की लापरवाही को उजागर किया है। आपको बता दें कि सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने केंद्रीय टीम बिहार भेजने की मांग सदन में उठाई थी, जिसके बाद जांच के लिए यह टीम सारण पहुंची थी। रूढ़ी ने राज्य सरकार से जांच में असहयोग का भी आरोप लगाया। यही आरोप मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में लगाए गए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि मरने वालों में किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फेरी वाले बेरोजगार थे। रिपोर्ट में यह साफ साफ बताया गया है कि पीड़ितों में 75% लोग पिछड़ी जातियों से थे। आयोग ने मौतों को पूरी तरह से मानवाधिकार का मामला बताया। गढ़वा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ग्रामीण समाज को सुधारने के लिए मंथन और चिंतन कर रहे हैं। फरठिया गांव के चौधरी समाज और उरांव समाज के लोग समाज सुधार अभियान पर चर्चा कर रहे हैं। नशा मुक्त समाज का निर्माण और दहेज मुक्त शादी को लेकर ये संकल्प लेने आए हैं, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। पिछले कई वर्षों से इस गांव के लोगों को शराब पीने की लत लग गई। इसका असर इनके बच्चों पर भी पड़ने लगा। घर बर्बाद होने लगा। इसके बाद
गांव की महिलाओं ने एक पहल की, पुरुषों से सहयोग मांगा और इस बुरी लत को दूर करने का संकल्प लिया। पीपल हुई बैठक में ही 12 व्यक्तियों ने शराब को नहीं छूने की शपथ ली। साथ ही एक कमेटी का गठन किया जो लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। समाज की ये पहल क्षेत्र में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गाँव के लोग समाज में फैली इस बुराई को किसी भी हालत में मिटाना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी एक स्वच्छ और सुंदर समाज का दीदार कर उसी राह पर चले। पाकुड़ में कोयले की चोरी का खुलासा हुआ है। पाकुड़ से पंजाब जा रहे कोयला ओवरलोडेड रेल रैक को विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए कोयले को साहिबगंज में उतारा गया है। कुल 59 वैगनों में से 44 वैगनों में 171 टन क्षमता से अधिक कोयला था। इस चोरी के खुलासे के बाद रेलवे लगभग 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगी। अन्य जुर्माना भी लग सकता है। पाकुड़ स्थित पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रेलवे साइडिंग से कोयला लोड कर पंजाब के गुरु नानक थर्मल पावर भटिंडा जा रहे रेल रैक में ओवरलोडेड कोयला होने पर रेलवे के मालदा डिवीजन की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। एमडीओ दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने अधिकारियों की अनदेखी कर ओवरलोडेड कोयला वजन कराकर पाकुड़ से निकल गया। हावड़ा डिवीजन की ओर से इस बात की सूचना मालदा डिवीजन को दी गई और विजिलेंस की टीम ने साहिबगंज के समीप मौजूद सकरी गली में कोयला लोडेड रेल रैक का दोबारा वजन कराया, जिसमें कोयला क्षमता से अधिक पाया गया। बिहटा में तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। एक बार फिर एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा मामूली रूप से गंभीर हो गया। बिहटा आरा मुख्य मार्ग पर टाटा मोटर के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक पर सवार 2 लोगों को कुचल दिया। बाइक सवार को कुचलने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़ घटनास्थल से फरार हो गया। मृतक विनय कुमार जमनापुर में पपीता की खेती किया करता था। वो हर रोज की तरह गुरुवार को भी शाम में अपनी बाइक से खेत घूमने जा रहा था। उसी दरमियान ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें देख आप हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रक के अंदर घुस गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक पर सवार दूसरे शख्स की जान किसी तरह से बची है। उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। देवघर साइबर थाना पुलिस ने देवघर के सारठ थाना क्षेत्र और कैरो थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम कार्ड, 1,15,100 रुपए, एक बुलेट बरामद किया है। देवघर साइबर थाना के साइबर डीएसपी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर दोनों थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये साइबर अपराधी गूगल ऐड के जरिए फ्रॉड किया करते थे। ये कस्टमर का नंबर लेकर उन्हें जल्दी लोन दिलाने का झांसा देते थे। लोन बाउंस के अलावा तरह तरह के प्रलोभन देकर उनसे साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। इसके अलावा ये सभी साइबर अपराधी अन्य फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इन लोगों ने हजारों लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस के सामने शातिरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। भागलपुर के इंग्लिश फरका गांव की किस्मत बदलने वाली है। किस्मत बदलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल ये गांव कटाव के दंश को झेल रहा है। कटाव भी ऐसा कि गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। ग्रामीणों ने गुहार लगाई, प्रशासन ने नजर इनायत की और जनप्रतिनिधियों की पहल पर अब कटाव के कहर से गांव को बचाने के लिए काम शुरू हो गया है। जेसीबी की मदद से कटाव को रोकने की कवायद की जा रही है। वर्षों से कटाव की मार झेल रहे भागलपुर इंग्लिश फरका गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार की ओर से करोड़ों की लागत से कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं। जियो बैग के माध्यम से कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये नाकाफी है। कटाव की स्थिति भयावह होती है। इस तरह से कार्य से गांव के अस्तित्व को नहीं बचाया जा सकता है, लिहाजा और कारगर काम की दरकार है। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये तो पहला चरण है, गांव का अस्तित्व हर हाल में बचाने का संकल्प है।
बाढ़ और कटाव के मामले में कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल को अक्सर रेड जोन माना जाता है। मनिहारी गंगा नदी से तेज कटाव के कारण मनिहारी नगर पंचायत की बड़ी आबादी के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। अब सरकार ने गंगा के कटाव रोकने के लिए 47 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है, जिससे इस इलाके के लोगों को इस बार कटाव पर ब्रेक लगने की बड़ी उम्मीद जगी है। हालांकि स्थानीय लोग कहते हैं कि इससे पहले भी 100 करोड़ से अधिक खर्च करके गंगा के कटाव को रोकने के लिए प्रयास किया जा चुका है, लेकिन उसमें खर्च कम, फंड में लूट और भ्रष्टाचार का आरोप अधिक होने के कारण कटाव का कहर बरकरार है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार तो निदान के लिए कदम उठाती है, लेकिन जिन्हें काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों खर्च के बावजूद समस्या जस का तस बना हुआ है और ये इलाका आज तक कटाव का दंश झेल रहा है। वैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है, हो सकता है कि इस बार लूट खसोट कम हो और इस इलाके की किस्मत संवर जाए। शेखपुरा सदर प्रखंड के खखरा गांव की चर्चा होते ही मगही पान लोगों की जुबान पर आ जाती है। खखरा का मगही पान बिहार के गया, नवादा सहित बनारस तक भेजा जाता था, लेकिन प्रकृति की मार ने पान उत्पादक को काफी मायूस कर दिया है। मौसम की बेरुखी ने पान उत्पादकों को निराश कर दिया है। पान उत्पादन में लगे पूंजी के भी वापस आने की उम्मीद नहीं है। पान की खेती में मेहनत भी बहुत है, किसान दिन रात लगे रहते हैं। पान की रखवाली में किसान का पूरा परिवार लगा रहता है। पान उत्पादकों के लिए सरकार कई योजना भी चला रही है। स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन पान की सुरक्षा में प्रकृति की दखल से किसान मायूस हो जाते हैं। इस पान की बगिया को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रकृति का कैसा कहर पान की खेती पर बरपा है। पान को न ज्यादा धूप चाहिए, न ज्यादा पानी, सब कुछ संतुलन के मुताबिक होता है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो किसानों की मुश्किल बढ़ जाती है। झारखंड और देश का मान विश्व पटल पर बढ़ाने वाली नेशनल आर्चरी प्लेयर दीप्ति की आंखें नम हैं। इनकी आंखों में आंसू इसलिए है कि सरहुल पर्व मनाने के लिए इस बेटी के पास पैसे नहीं हैं। सरहुल में नए कपड़े पहनकर जुलूस में जाने का रिवाज है, लेकिन दीप्ति के पास इतने भी रुपए नहीं हैं कि वो कपड़े खरीद सके। 2006 से 2019 तक तीरंदाजी करते हुए इन्होंने झारखंड को अलग अलग जगहों पर रिप्रेजेंट किया है। औरंगाबाद, जबलपुर, दिल्ली और कई बड़े शहरों में झारखंड का नाम ऊंचा कर चुकी है। घर में मेडल का अंबार लगा है। कर्ज लेकर बेटी ने प्रदेश का मान बढ़ाया, लेकिन आज वही बेटी आंसू बहाने को मजबूर है। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और दीप्ति बोझ के तले दबते जा रही है। कोई इस बेटी की दर्द को कम करने नहीं आ रहा। बेटी मदद भरी निगाह से सरकार और प्रशासन की ओर देख रही है। उम्मीद करते हैं कि मदद को हाथ आगे बढ़ेंगे और दीप्ति जैसी मान बढ़ाने वाली बेटी के होठों पर मुस्कान आएगी। सिवान में काला आलू उगाने वाले एक किसान की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। सिवान में पहली बार किसी किसान ने ऑर्गेनिक तरीके से काला आलू उगाया है। काले आलू का उत्पादन बम्पर हुआ है, जिसके चलते दूसरे किसान भी इस आलू की उपज करने को सोच रहे हैं। करपलिया निवासी किसान सुरेश प्रसाद ने करीब 2 कट्ठा खेत में 1 क्विंटल बीज के साथ इसकी खेती शुरू की थी, जिसकी पहली फसल अब आ गई है। 120 दिन बाद 12 क्विंटल काले आलू की उपज हुई। सुरेश प्रसाद ने इसकी खेती के लिए बेगूसराय से बीज मंगवाए थे। सुरेश प्रसाद 50 रुपए किलो की दर से आलू बेच रहे हैं। वो अब तक 10 क्विंटल से ज्यादा आलू बेच चुके हैं। ब्लैक पोटैटो का पैदावार बिहार के गिने चुने जिलों में हो रहा है। कहा जाता है कि इस तरह के आलू अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र एंडेज शहर में होती है। उत्पादन में आलू का आकार भी बड़ा होता है। किसान बताते हैं कि नॉर्मल आलू से इसका स्वाद भी बेहतर होता है। हालांकि इसकी चलन अभी कम है, लेकिन सिवान में ज्यादातर किसान अगली बार इसकी खेती करने का मन बना चुके हैं। दुमका में सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इसमें राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। आयोजन दुमका के कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जहां संथाल परगना के 6 जिलों के कॉलेज से आए डिग्री धारक, शोधकर्ता, छात्र और शिक्षकों को राज्यपाल के हाथों मेडल पहनाकर और डिग्री की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में गाउन की जगह पूरी तरह से भारतीय परिधान निर्धारित किया गया था, जिसमें लड़कों के लिए पायजामा कुर्ता और लड़की के लिए सलवार सूट पहनना आवश्यक था। राजनीति शास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र के अलावा तमाम विषय के शोधकर्ता और पीजी के छात्र इस पल का गवाह बने। डिग्री धारक को 55 गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जिसमें
25 यूजी के छात्र शामिल हैं। इसके अलावा पीएचडी और 56 लोगों को उपाधि दी गई और वोकेशनल समेत कुल 111 छात्र और शिक्षक राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। गोपालगंज स्थित शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। सुबह मंगल आरती के बाद माता का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। थावे वाली के दरबार में सच्चे मन से जो भी भक्त आते हैं, माता उनकी मुरादें पूरी करती हैं। यहाँ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर के श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। माता थावे वाली के दर पर आकर लोग अपनी मुराद उनके सामने कहते हैं, फिर इस घंटा में मन्नत का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि माता के दरबार से आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। पूरा परिसर भक्तिमय हो चुका है। सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। इस मंदिर में माता का श्रृंगार 9 दिनों तक 9 तरह के फूल से होता है, जो यहाँ की सबसे अलग परंपरा है। शेखपुरा में स्कूली बच्चों ने अपने हक को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बच्चे मिड डे मील में घटिया खाना मिलने से नाराज हैं। इन लोगों ने भरपेट भोजन नहीं मिलने का भी आरोप मढ़ा है। बच्चों की थाली में दाल, सब्जी और चावल कभी कभार ही दिखते हैं। खास बात ये है कि टीचर के सामने में ही बच्चों ने इस गड़बड़ झाले का पर्दाफाश किया। बच्चों की पोल खोल कहानी सुनकर शिक्षक हैरान थे। स्कूल की लचर व्यवस्था की कहानी बच्चों ने मीडिया के सामने रखी। इस पूरे मामले की जानकारी जब संबंधित अधिकारी को दी गई तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारी ने सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर किया, लेकिन हवाला पहले हुई जांच का दिया। सरकार ने बच्चों की सेहत सुधारने के मकसद से ही मिड डे मील की शुरुआत की थी, लेकिन जो हकीकत सामने आ रही है उससे सरकार के मकसद को पलीता लगाया जा रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि बच्चे अगर कुछ बोल रहे हैं तो बिना जांच के सब कुछ ठीक होने का दावा कैसे किया जा सकता है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के सरमुंडी गांव में पीएचडी विभाग की ओर से 1 साल पहले जल मीनार बनाया गया था, लेकिन अब तक ग्रामीणों को एक बूंद पानी नल से नसीब नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक बोरिंग, जल मीनार और इसका सोलर प्लेट अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, पाइप जहां तहां बिछाकर एक घर में भी पानी का कनेक्शन नहीं कराया गया और ये योजना उद्देश्य विहीन बना हुआ है। इस लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को आज भी पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस लापरवाही की जानकारी कई बार इंजीनियर को दी, लेकिन किसी ने अभी तक सुध नहीं ली है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द जल मीनार को चालू करने की मांग की है। एक जगह पानी का टंकी है, दूसरी जगह बोरिंग है, तीसरी जगह सोलर टंकी है। ना ही हमको पानी का सुविधा मिल रहा है, कष्ट में जिंदगी है, पानी का बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ। अभी तक हुआ नहीं है, ना ही टंकी में फाइनल टच दिया है, जबकि सारा चीज हम लोग के पास आधार कार्ड वगैरह सारा चीज लेके चला गया है। मोहम्मदगंज भीम बराज का अस्तित्व साल दर साल मिटता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। ये बराज बिहार और झारखंड के बीच झूल रहा है। इस बराज से झारखंड के गढ़वा जिले के कुछ हिस्सों में भी सिंचाई होती है, जबकि इस बराज से बिहार का औरंगाबाद जिला पूरी तरह से सिंचित होता है। देख रेख के अभाव में बराज की गहराई कम होती जा रही है। मिट्टी के जमाव होने से इस बराज में पानी का स्तर बहुत कम हो चुका है, जबकि पानी का फैलाव भी सिमट कर रह गया है। बराज में हिस्सेदारी की बात की जाए तो इस पर जो भी खर्च आता है उसका 70% हिस्सा बिहार सरकार वहन करती है, जबकि झारखंड में अवस्थित होने के बाद भी झारखंड को इसकी देखरेख पर 30% की हिस्सेदारी देनी होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दो राज्यों के बीच की उलझन में मिट जाएगा बराज का अस्तित्व? अगर ऐसा होता है तो बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेगूसराय के सिमरिया धाम का होगा विकास। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली सिमरिया धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर रिवर फ्रंट का विकास होगा। सिमरिया अब पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 114 करोड़ की लागत से विकास करने की योजना बनाई है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सिमरिया अब टूरिज्म का बड़ा हब बनने जा रहा है। इन कार्यों को 18 माह में
पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के इस फैसले के बाद साधु संतों में खुशी देखी जा रही है। धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र सिमरिया में हर साल कार्तिक मास में कल्पवास मेला की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 2008 में सिमरिया कल्पवास मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। 2011 में यहां अर्ध कुंभ और 2017 में महाकुंभ लगा, जिसमें देश भर के लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। बावजूद इसके यहां सुविधाओं का अभाव था, तभी से इसके विकास की मांग की जा रही थी। हजारीबाग के दारू प्रखंड के पेटों में रात के अंधेरे को चीरती एलईडी बल्ब की रोशनी में जो फूल आप देख रहे हैं, वो कोरोना काल में बेरोजगार हुए अजय की मेहनत है। बंजर जमीन की इन्होंने सूरत बदल दी और जमीन पर की गई मेहनत से इनकी किस्मत इन्हीं रोशनी की तरह चमकने लगी। अजय कोरोना काल में बेरोजगार हो गए। वो एक निजी स्कूल में संगीत के शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बेरोजगार होने के बाद उन्होंने खेती शुरू की और पहले सब्जियां उगानी शुरू की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई। अजय ने हौसला बनाए रखा और लीज पर जमीन लेकर फूलों की खेती शुरू की और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। अजय ने नई तकनीक का सहारा लिया और रात में एलईडी बल्ब जलाकर खेती कर रहे हैं। अजय बताते हैं कि फूलों की खेती करने के दौरान पौधा देने वाले ने उन्हें बताया था कि बल्ब की रोशनी फूलों पर पड़नी चाहिए, ऐसे में पौधा जल्द तैयार होंगे। गुमला के लखवा बगीचा में सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सरना पहाड़ समिति भरनों के तत्वाधान में ये आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के पहान, पुजार, महतो, पनभरा अपने पारंपरिक वेशभूषा और खोड़ा दल के साथ शामिल हुए। सरहुल मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सिसई विधायक जिग्गा सुसारन होरो शामिल हुए। विधायक का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरहुल पर्व प्राकृतिक पर्व है, जिसे सभी मिलजुल कर आपस में मनाते आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से संस्कृति और सभ्यता को संजोकर रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से कुरीतियों से बचने की सलाह दी, नशा पान से दूर रहने की अपील करते हुए बच्चों को शिक्षित करने की बात कही। मिलन समारोह की रौनक देखते ही बन रही थी। ढोल, नगाड़े और मंदार की थाप पर लोग थिरकते नजर आए।